अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 9 अप्रैल थी, अभी 10 हो गई है, रात के 12 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया। तो क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा थे आज के करंट अफेयर्स के बारे में कि इलेक्शन के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक दोस्त ने एट लास्ट जो है ना वो एक बड़ा सीरियस किस्म का क्वेश्चन किया। उसने कहा कि मेरे इलाके में जो है ना वो किसी बंदे ने सड़क पर कब्ज़ा कर लिया हुआ है और वो सड़क जो है ना वो उनके घर की तरफ जाती है। तो वो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, वो मुख्तलिफ़ किस्म की लिटिगेशन में उसने उन लोगों ने फंसा दिया उसको, और सड़क पे कब्ज़ा करके बैठ गए हैं। वो दूसरी साइड से बेचारा कच्चा कोई रास्ता उधर से अब निकलते हैं, वो गुजरते हैं, जाते हैं, आते हैं। तो सड़क एक सरकारी रास्ता है लेकिन वो कब्ज़ा करके बैठ गए हैं। तो मुझे, चूँकि मेरा जो है ना इंटरेस्ट इतना वो सियासत में नहीं है, पॉलिटिक्स में, लेकिन करंट अफेयर पे थोड़ा सा कंसर्न्स होते हैं कि जो कुछ हो रहा है, जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो लेकिन चलें ये फिर पे छोड़ते हैं, कल करेंगे या परसों करेंगे। आज हम सड़क के बारे में या कोई सरकारी रास्ता जो है ना उसके बारे में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं। अगर कोई बंदा, कोई गांव का कोई चौकीदार, कोई नंबरदार, कोई यानी कि चेयरमैन, चौधरी, या कोई इस किस्म का बंदा, या कोई आंकड़ा हुआ तगड़ा, कोई वकील भाई, या कोई SHO, रिटायर्ड SHO, या इस किस्म के लोग ही होते हैं गाँव में जो कब्ज़े करते हैं, और वो कब्ज़ा करके बैठ जाए, तो फिर उसके बारे में हमारे पास क्या सोल्यूशन है। तो इसके लिए ना 4-5 रेमेडीज़ अवेलेबल है हमारे पास। हालांकि पब्लिक को तो नहीं बेचारे को पता, लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रेमेडीज़ अवेलेबल हैं और बड़ी स्पीडी रेमेडीज़ हैं। सबसे पहली रेमेडी जो अवेलेबल है ना, सबसे पहली रेमेडी, वो आपने सीधा डिप्टी कमिश्नर को जो है ना वो एप्लीकेशन मूव करनी है। जो कि वो अमला भी उनके साथ मिला होता है, वो सुनते नहीं हैं, लेकिन ये है कि आप किसी तरीके से अपनी एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर तक पहुँचाएँ। डिप्टी कमिश्नर के पास बाकायदा इख्तियारात हैं। जो हमारा जो इसका ऑर्डिनेंस है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट है 2017 का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2017 का है, उसका सेक्शन जो है ना वो 17 उसको एम्पावर करता है कि वो जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ है ना, जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, जो गवर्नमेंट के हैं, उनको सिक्योर करे। और अगर कोई लैंड माफिया, कोई लैंड ग्रैबर उस पर कब्ज़ा करता है तो उनसे उसको वागदार करवाए फौरी तौर पे। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ज़िम्मेदारी में शामिल है। अगर डिप्टी कमिश्नर आपकी नहीं सुनता तो आप कमिश्नर के पास जा सकते हैं, आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं, आप चीफ सेक्रेटरी के पास जा सकते हैं। उसके बाद अगर वो फिर भी आपकी नहीं सुनते, फिर आप हाई कोर्ट में उसके खिलाफ रिट कर सकते हैं। ये एक प्रोसीजर है और ये स्पीडी ट्रायल है, ये स्पीडी प्रोसीजर है कि डिप्टी कमिश्नर की फौरी तौर पर जिम्मेदारी है कि वो उसको खाली करवाए। वो सेक्शन 18 के तहत वो पुलिस की सपोर्ट हासिल कर सकता है। इसके अलावा अगर वो कोई इंक्वायरी तलब करना चाहे तो वो इंक्वायरी भी कर सकता है, कोई ऑफिसर की जिम्मेदारी लगा दे। अगर दूसरी पार्टी जिसने कब्जा किया उसके कोई कंसर्न है तो वो इंक्वायरी भी कंसर्न कर सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि ये स्पीडी प्रोसेस है और इसमें जो है ना वो उसको वो सड़क खाली करवा के देगा। लेकिन इन केस कि आपको इस चीज़ का नहीं इल्म, या वो कोई डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर आपके साथ जो है ना वो नहीं रब्ता कर रहे, या आपसे नहीं बात सुन रहे, या वो चौधरियों के साथ मिले हुए हैं, तो फिर आपके पास एक और रेमेडी है। वो CRPC में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ना, उसका हमारा सेक्शन है 133 सेक्शन पब्लिक न्यूइजेंस का है कि अगर कोई पब्लिक के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी करता है तो आप मजिस्ट्रेट के पास उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, जिसको आप इस्तगासा भी कह सकते हैं, आप कंप्लेंट भी कह सकते हैं, आप सिंपल दरख्वास्त भी कह सकते हैं। किसी छोटे मेरे जैसे कोई हल्के फुल्के वकील को हायर कर लें और वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ाइल कर दें। ये मजिस्ट्रेट की ज़िम्मेदारी है कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स करे उसी वक्त, फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन उसको मिलती है तो फौरी तौर पे विदाउट एविडेंस कलेक्ट किए वो उसी वक्त ऑर्डर करे कि इसको ख़त्म करे। बाद में एविडेंस उसका कलेक्ट करे या उनकी इंक्वायरी सुने या जो भी करे, पहले फौरी तौर पे वो रास्ता क्लियर करवाए। ये मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है। अगर देखते हैं आपके ये, अगर इससे भी हट के एक सिचुएशन सिनेरियो ऐसा आ जाता है कि कब्ज़ा पुराना है, आपको पता चला कि ये घर आपका, आपने ख़रीदा उधर के सड़क है आगे, लेकिन वो बाद में आपको पता चला ये तो उनका कब्ज़ा है, सड़क उनकी है, लेकिन थी डॉक्यूमेंट्स में आपने देखा गवर्नमेंट की है। तो अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हो गई है तो फिर आपको सिविल प्रोसीजर के तहत, सिविल प्रोसीजर का एक सेक्शन है 91, उसके तहत आपको जो है ना सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, यानी कि एक दीवानी दावा जिसको आप बोलते हैं सिविल अदालत में, वो फाइल करना पड़ेगा। उसका तरीका, उसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है। वो इस तरीके से है कि आप पहले एडवोकेट जनरल को 2 या 3 बंदे मिल के, लाहौर एडवोकेट जनरल या जो भी आपका वो हेड ऑफिस है, पेशावर है, कराची है,
कोयटा है, तो आप उसको एप्लीकेशन मूव करेंगे कि ये रास्ता जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स में रास्ता है लेकिन ये ब्लॉक हो चुका है, तो इन लोगों ने जो है ना ये कब्ज़ा कर लिया हुआ, तो इसके खिलाफ जो है ना ये पब्लिक न्यूइजेंस है, ये पब्लिक का जो है ना इंटरवेंशन है, पब्लिक के रास्ते में रुकावट है, इसको क्लियर करवाएं। तो वो आपको या तो परमिशन देगा कि आप सिविल सूट फाइल करें, या फिर खुद से कोई भी कार्रवाई करे, वो खुद से डिप्टी कमिश्नर को कहे या जो भी करे, जिस तरीके से भी वो करे, जो भी उसकी पावर्स हैं वो उसको पता है, लेकिन वो आपको परमिशन देगा कि आप सिविल सूट फाइल करें, तो फिर आप उसकी सिविल सूट जो है ना सिविल सूट में जाएँ, सिविल सूट फाइल करें, वहाँ पे उसको जो है ना वो आप प्रूव करें एविडेंस के जरिए, और उसके बाद फिर उसका आप कब्जा ले सकते हैं। अब एक नेक्स्ट सिचुएशन और आती है कि आप रास्ते से गुजर रहे हैं, एक बंदा आपको जो है ना वो बंद कर देता है उससे गुजरना, क्योंकि आप यानी कि 10 साल से उधर से गुजर रहे हैं, एक बंदा उठता है कहता चल भी ये तेरा रास्ता ही नहीं, बस फारग। तो आप यानी कि आप पावरफुल भी हैं, आपके पास सारा कुछ है, आप यानी कि इस तरीके से आपके साथ बदमाशी के साथ कोई आपका रास्ता रोक देता है, आपको आपके रास्ते पे कब्जा कर लेता है, तो उसके लिए आप FIR भी दे सकती हैं। सेक्शन 268 है PPC का, तज़ीरात पाकिस्तान का, जिसमें ये है कि अगर कोई यानी कि इस तरीके से रास्ते में रोके या रास्ता या कोई पब्लिक के रुकावट खड़ी करे, तो उसके खिलाफ जो है FIR होगी। आप DPO को एप्लीकेशन मूव करें, DPO आपकी नहीं सुनता, तो फिर आप जस्टिस ऑफ पीस के पास बाई A बाई B की पटिशन भी कर सकते हैं। तो उस पटिशन में भी वो उसके खिलाफ पर्चे के आर्डर होंगे, FIR होगी, और जिस वक्त FIR होगी वो पकड़ा जाएगा तो रास्ता ऑटोमेटिकली कोई खुल जाएगा, क्योंकि वो फिर वहाँ नहीं होगा तो आप गुजर सकेंगे। तो लेकिन ये फिर अगर वो बरी होके आ गया तो फिर आपको रोक देगा। तो लेकिन ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सब चीज़ें मुमकिन है, लेकिन रेमिडीज़ जो है ना पब्लिक न्यूइजेंस के लिए बहुत ज़्यादा रेमिडीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल एक्ट भी मौजूद हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उनके तहत भी आप जो है ना एनवायरमेंटल कोर्ट में जो सीनियर सिविल जज की कोर्ट होती है, जिसको एनवायरमेंटल कोर्ट के इख्तियार दिए जाते हैं, उधर भी आप उसके खिलाफ जो है ना वो केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें 5-6 रेमेडीज़ हैं। आपने जो है ना सबसे पहली रेमेडी जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिप्टी कमिश्नर के पास जाना है, उसको एप्लीकेशन मूव करनी है। वो जिस भाई ने मेरे साथ बात की है आज, उन्होंने बड़ी तफसील से बात की है, रोने लग गया था, इसलिए मैंने ये टॉपिक आज शुरू कर लिया, वरना मेरी लिस्ट में ये टॉपिक नहीं था। तो उन्होंने लेकिन डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन नहीं दी, उन्होंने 133 का जो है ना वो इस्तगासा किया। इस्तगासा में आर्डर तो हो गया, लेकिन उन्होंने आगे ऊपर वो अपील फाइल की, निगरानी फाइल की, तो वो रिवर्स हो गया। अब उनको थोड़ा सा लटक गया है, तो मैंने उनको यही मशवरा दिया था कि अब आप इसी पे ही रहें, इसी को जो है ना वो प्रोसिक्यूट करें और इसको स्पीड अप करें। इसके लिए एक डायरेक्शन ले लें, ऊपर वाली कोर्ट से डायरेक्शन ले लें कि इसको विद इन 10-15 दिन, महीने के अंदर अंदर इसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि अगर आप साइमल्टेनियसली कोई और कार्रवाई शुरू करेंगे तो फिर वो दूसरी पार्टी को मौका मिलेगा कि वो कोर्ट को बताए कि ये हमें उधर भी तंग कर रहे हैं, इधर भी तंग कर रहे हैं। इसलिए आप सिर्फ एक रेमेडी चूज़ करें और वो ही इस्तेमाल करें। तो इसके साथ ही आज अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि आज कोई इतना नहीं था, इतना सीरियस टॉपिक नहीं था, लेकिन ये फिर भी एक पब्लिक न्यूइजेंस जो है ना पब्लिक के लिए अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। फिर 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई, याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।